रीवा और मऊगंज के जंगलों में इन दिनों दो खास मेहमानों की चर्चा हर तरफ है। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि बांधवगढ़ क्षेत्र से भटक कर रीवा पहुंचे हाथियों का एक जोड़ा है, जिसने पिछले 26 दिनों से जिले के वन क्षेत्रों में डेरा जमा रखा है। कभी मऊगंज के जंगल, कभी रीवा रेंज का इलाका, तो कभी सीधी जिले की सीमा तक पहुंचकर वापस लौट आना। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इन दोनों हाथियों की लगातार आवाजाही ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जबकि स्थानीय लोगों के बीच यह जोड़ा कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह हाथी का जोड़ा सबसे पहले 25 फरवरी को रीवा होते हुए मऊगंज जिले में पहुंचा था। तभी से दोनों हाथी रीवा और मऊगंज के जंगलों में लगातार घूम रहे हैं। बीते रविवार को ये दोनों हाथी मऊगंज जिले की ओर चले गए थे, लेकिन सोमवार को फिर से उनका मूवमेंट बदल गया। दोनों हाथी गुड़ क्षेत्र होते हुए गड्ढी पहाड़ तक पहुंच गए। यानी साफ है कि ये हाथी फिलहाल इस पूरे वन क्षेत्र को ही अपना अस्थायी ठिकाना बना चुके हैं। वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हाथियों की यह जोड़ी जिले की सीमा छोड़कर अपने मूल स्थान की ओर लौटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि दोनों हाथी सुरक्षित तरीके से जंगलों के रास्ते वापस निकल जाए, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि पिछले 26 दिनों से रीवा रेंज और आसपास के वन अमले की पूरी टीम लगातार इनकी ट्रैकिंग में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 बार यह हाथी जोड़ा सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र की सीमा तक भी पहुंचा। वन विभाग की उम्मीद थी कि शायद वहां से दोनों हाथी आगे बढ़ जाएंगे और अपने मूल रूट की ओर लौटेंगे, लेकिन हर बार वे वापस रीवा की तरफ लौट आए। इसके पीछे एक अहम वजह सामने आई है। दरअसल चुरहट की ओर बढ़ते समय इन हाथियों को घाटी के नीचे उतरने में परेशानी हो रही है। कठिन भूभाग और ढलान की वजह से दोनों हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहे और मजबूरन वापस लौट आते हैं। यही कारण है कि अब वन विभाग भी यह मानकर चल रहा है कि यह हाथी का जोड़ा फिलहाल जल्द रीवा जिले की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। जिस तरह से पिछले 26 दिनों से दोनों हाथी रीवा और मऊगंज के जंगलों में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि इन्होंने फिलहाल इस इलाके को सुरक्षित मूवमेंट जोन के तौर पर चुन लिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक इन दोनों हाथियों ने किसी भी व्यक्ति या ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन विभाग के मुताबिक दोनों हाथियों की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। रीवा रेंज का वन अमला लगातार लोकेशन ट्रैक कर रहा है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि हाथियों का रुख आबादी वाले इलाकों या गांव की तरफ ना हो, क्योंकि जैसे ही जंगली हाथी आबादी के करीब पहुंचते हैं, वहां फसल नुकसान, दहशत और जनहानि का खतरा बढ़ जाता है। इस पूरे मामले पर वन मंडलाधिकारी लोकेश नीरापुरे ने भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि दोनों हाथियों की लोकेशन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग का प्रयास है कि यह हाथी गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रहे और सुरक्षित रूप से जंगलों में ही मूव करते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक हाथियों ने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो वन विभाग के लिए राहत की बात है। लेकिन इसके बावजूद खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि जंगली हाथियों का मूवमेंट कभी भी अचानक बदल सकता है। यदि भोजन, पानी या रास्ते की तलाश में गांव तक पहुंचते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए वन विभाग लगातार स्थानीय ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। जंगल किनारे बसे गांवों में लोगों से कहा जा रहा है कि रात के समय अकेले जंगल की तरफ ना जाएं और हाथियों की सूचना मिलते ही तुरंत वन अमले को जानकारी दें। रीवा और मऊगंज के जंगलों में 26 दिनों से डटे इस हाथी जोड़े ने एक तरफ वन्य जीव प्रेमियों की उत्सुकता बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ वन विभाग की जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों हाथी जल्द अपने मूल स्थान बांधवगढ़ की ओर लौट पाएंगे, या फिर रीवा मऊगंज के जंगल ही इनका नया ठिकाना बन जाएंगे।